राष्ट्रपति को साथ लेकर उसी तरफ जाते हुए। डीपी श्रीवास्तव जी, यहाँ पर बात चल रही है ब्राजील चूंकि 2024 की अध्यक्षता करने वाला है G20 की, और जो प्रतिमान स्थापित किए हैं भारत ने G20 की अध्यक्षता को लेकर, समिट को लेकर, उस तक पहुंचना एक चुनौती रहेगा ब्राजील के लिए, क्या ये माना जाए? क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं भारत की अध्यक्षता के और इस समिट के 73 आउटकम्स, लाइन ऑफ एफर्ट्स की बात की करें तो सबसे ज़्यादा है। एनेक्स्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें 39 सबसे ज़्यादा है। टोटल अगर इसका होता है तो 112। इससे पहले सर्वाधिक वो इटली का था 2021 में, उनकी अध्यक्षता में जब समिट हुआ था तो 65 था। 65 से डबल से भी ज्यादा 112 टोटल होता है। तो ये प्रतिमान जो स्थापित किया है वो एक बड़ा चैलेंज ब्राजील के लिए होने वाला है एक अगले G20 अध्यक्ष के रूप में। देखिए, ब्राजील हमारा मित्र देश है, इसलिए ये उचित नहीं होगा कि हम उन पे कोई टिप्पणी करें। कुछ ऐसे ही सवाल कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जी से पूछा गया था, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इसका जवाब दिया। मैं उसी को दोहराना चाहूँगा कि हम उन पे टिप्पणी तो नहीं करेंगे, मगर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्राज़ील के साथ पूरा सहयोग रहेगा जो इस G20 सेशन में जो निर्णय हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का। और ये एक बड़ी चुनौती है, ना सिर्फ हमारे लिए, ना सिर्फ ब्राज़ील के लिए, बल्कि G20 के सारे मेंबर्स के लिए। मैं इस समय 3 मुद्दों पे आपका दर्शकों का ध्यान लाना चाहूँगा। यूक्रेन, जैसा मैंने कहा, ये तो एक यूरोपियन मुद्दा है। जो विश्व स्तर के मुद्दे हैं वो है क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, ऊर्जा, और तीसरा है फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न। डीपी श्रीवास्तव जी, मैं एक बार आपको बीच में रोकना चाहूँगा, चूंकि प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर पहुँच चुके हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं संसद टीवी पर, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जब श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए जाएंगे तमाम राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, उसके बाद एक भजन कार्यक्रम भी यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के समीप होने वाला है। बिल्कुल प्रतिबिंब, आपने बिल्कुल सही कहा। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, भारत स्वतंत्रता संग्राम के शीर्ष नेताओं में से प्रमुख हैं और सत्य और अहिंसा के वो हमेशा से पुजारी रहे, जिन्होंने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उठाए अंग्रेज़ों को झुका दिया, देश को आज़ाद करवाया जो 200 वर्षों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। बहुत खूब कहा भी जाता है उन्हें लेकर, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन उनके पास विचारों की ऐसी ढाल थी जिसको अंग्रेज भेद नहीं पाए, और आखिरकार भारत को आज़ाद करने पर उनको मजबूर होना पड़ा। और यहाँ से सीधी विहंगम तस्वीरें राजघाट से हम लगातार दिखा रहे हैं संसद टेलीविजन पर। और जैसा कि दीक्षा ने पहले भी कहा कि आज मौसम बहुत सुहाना है, रिमझिम फुहार थी, फुहार के मध्य चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, और हरियाली के मध्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि, और समाधि के समक्ष उपस्थित हैं G20 देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि, और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से महात्मा गांधी हमेशा से कहते रहे कि शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल शांति है, और आज शांति की ओर अग्रसर देश के तमाम नेता एक साथ महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, महात्मा गांधी के इन विचारों की ओर आगे बढ़ते हुए, इस उम्मीद के साथ कि वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा जो भारत ने प्राचीन समय से अपनाई है, जिसे लेकर G20 के तमाम नेता आज इस वैश्विक मंच पर एकत्रित हुए हैं, जहां हम ये कहते हैं ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, जहां हम ये कहते हैं कि हमें अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति के उत्थान को आगे लेकर आना है, जहां हम कहते हैं कि विकसित, विकासशील और जितने एमर्जिंग कंट्रीज़ हैं वो आज एक साथ एक स्वर में आगे बढ़ेंगे। तो आज ये जो
तस्वीर हमारे सामने नजर आ रही है, ये मुझे लगता है कि इतिहास को ये सच की गवाही देती तस्वीर। शांति की ओर अग्रसर तमाम राष्ट्र। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और इसी के साथ सभी नेता राजघाट से वापस भारत मंडपम की ओर बढ़ते हुए, और ये जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय मूल के यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक के बारे में अगर कहें तो ऋषि सुनक अभी सीधे अक्षरधाम मंदिर से राजघाट पहुंचे हैं, और जब से ऋषि सुनक भारत आए हैं तब से ऐसा लगने लगा है जैसे भारत का ही कोई भारतवासी अपने देश आया हो। जितनी आत्मीयता के साथ, गर्मजोशी के साथ वो प्रधानमंत्री से मिले, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और हम बता दें कि यहाँ से 9:40 पर भारत मंडपम पहुंचेंगे सभी G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, और वहां पर साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल, यहाँ से तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत मंडपम की ओर बढ़ रहे हैं, और इन बढ़ते कदमों को देखकर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का एक कोट याद आता है। वो कहते थे, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड।
और आज महात्मा गांधी की समाधि पर पूरा वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया एक साथ एकत्रित है शांति की ओर अग्रसर होने के लिए। जी हाँ। और यहाँ से ये अर्पित किए हुए पुष्प साफ बताते हैं कि यहाँ से अब कदम ताल करते हुए पूरी दुनिया पूरी पृथ्वी पर शांति लाने का प्रयास करेगी। जी हाँ, जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं स्वयं से शुरू करें, और हमने स्वयं से ही शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया। उसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाओं परियोजनाओं के माध्यम से प्रयास किया कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक विकास की बयार पहुंचे, और अब वो बयार समस्त विश्व में पहुंचाने का प्रयास G20 के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे साथ दो विशेषज्ञ मेहमान